आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, आप यकीनन महसूस कर रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, और आज मैंने एक लफ़्ज़ भी कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और ये लफ़्ज़ अक्सर मेरे मुंह से अदा होता है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ख़ास राज है जिस पे आज मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और इंसान को वैसे भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के मामलात हैं, आदमी उलझा हुआ भी होता है और हम मुआलिज हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ने ये लक़ब हमें दिया है, ये मकाम दिया है, फिर सफ़र करना, फिर मरीज़ों के मामलात देखना, फिर ख़ुद इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाना। और काफ़ी दिनों से मैं अपनी हवेली में नहीं आया था, तो आज अपनी हवेली में बैठा हूँ, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मोहतरम सामाईन, आज जो मेरा मौजू है, टॉपिक है, वो जिन्नात निकालने का टॉपिक है। जिसको बहुत सारे लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जिसके ऊपर जिन्नात होते हैं या जिसके ऊपर जिन्नात का हमला होता है, उसका इलाज कोई मुआलिज, कोई पीर साहब, कोई बाबा जी कर सकते हैं। मोहतरम सामाईन, इस तरह नहीं होता। आप ख़ुद भी उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपके बाजू के अंदर दम होना चाहिए, और आपके जो सीना है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जिन्होंने कहते हैं ना, तेरा जिगरा बड़ा होना चाहिए। थोड़ी सी अपने आप में अगर आप हिम्मत पैदा करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद भी ये इलाज कर सकते हैं। और इस इलाज के नाम पर जो लोग आपसे बकरे का गोश्त लेते हैं, दाल मसूर की लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेते हैं, पैसे लेते हैं, और कुछ लोगों को वैसे भी पैसे देने का बड़ा शौक़ होता है कि जी हम आपको पैसे दे देंगे, आप अपना इलाज ख़ुद करें। तो मैं आज उनसे भी मुखातिब हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना इलाज ख़ुद करना सीखें, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा मकसद है चैनल बनाने का मिशन है कि अपना इल्म मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और किसी बगैर लालच के, किसी बगैर किसी हिर्स के, और किसी बगैर हसद के, क्योंकि लोग अपना इल्म भी नहीं बताते, और वो बताता है जिसको सीना बसीना राज मिलता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात से कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर जो है आप लोगों तक मुंतकिल करूं, लेकिन अफसोस भी होता है कि आप लोग उस पर अमल नहीं करते। आप लोगों को सिर्फ पैसे पे बड़ा होता है कि जी आप पैसा ले लें, आप हमारा इलाज खुद करें, और आमिल इसी फ़ायदा उठाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आज मैं बात जो कर रहा हूँ, अक्सर लोगों के ऊपर जिन्नात के असरात होते हैं, जिसको आमिलीन जादू बना देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सर के अंदर दर्द है, कानों में दर्द है, कंधों पे दर्द है, ख़वातीन हैं, उसके जिस्म के ऊपर निशानात पड़ते हैं, काले या नीले, या फिर लकोरिया ज़्यादा हो जाना, या फिर उसके अंदर मेंसेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाना। तो जब आप लोग आमिल के पास जाते हैं, तो आमिल साहब फ़ौरन मुंह बना के बैठे होते हैं, जी आपके ऊपर जादू है, तुसी ते बचदे नहीं, तेरे उत्ते ते बड़ा ख़तरनाक किस्म का जादू हो गया है। तो मोहतरम सामाईन, जब आप उसकी ये बातें सुनते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग ख़ुद जब घर से जाते हैं तो अपने ऊपर जादू बना कर जाते हैं। जब आमिल साहब ये लफ्ज़ आपको कहते हैं, तो आप 110% उसके ऊपर यकीन करते हैं। आप कहते हैं जी आमिल साहब पहुँचे हुए हैं, सुबहान अल्लाह। तो मोहतरम सामाईन, वो आपके अकल से अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने बड़े जाहिल हैं, कितने आप बेवकूफ़ हैं, और वो कितना आपको उल्लू बना सकता है, जिसकी वजह से वो हज़ारों रुपए आपसे लूटता है। मैं हैरान भी रहता हूँ, मुझे बहुत गिला शिकवा रहता है कि मैं लोगों को खुद कहता हूँ कि भाई हमने ये इलाज दिया हुआ है, उसकी इजाज़त दी, उसके लवाज़मात दिए हुए हैं, उसका तरीक़ाकार बड़ी तफ़सील से बताया होता है। नहीं जी कारी साहब, जो आप इलाज करेंगे वो बहुत मज़ेदार होगा, आप बड़ी तवज्जो से करते हैं। तो मोहतरम सामाईन, हम जो तवज्जो से करते हैं, हम भी उसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम आपका होता है। मिसाल के तौर पर भूख मुझे लगी हुई है, रोटी आप खा लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा। और रोटियां और मैनू ही खाने पैने ने, अगर मैं रोटी खावांगा तो मैं रजांगा, वरना मैं भुखा ही वदा रसा, मेरी भुख कहना लासी। तो मोहतरम सामाईन, जो आमिलीन उनके पास जाते हैं लोग, आमिलीन के पास, तो वो उनको उल्लू बनाते हैं। तो आजकल के दौर में जिन्नात क्यों अटैक करते हैं? सबसे पहली बात यह कि जो हमारी बच्ची हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जब ये वाशरूम का इस्तेमाल करते हैं, उस वक़्त दुआ का एहतमाम नहीं करते। हालांकि मुख्तसर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस। ये मुख्तसर सी दुआ है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, शैतान की शर से मुझे महफूज फरमा, ख़बीस जिन्नात से, मिनल खुब्सी वल ख़बाइस। यहाँ पर जो ख़बीस जिन्नात होते हैं वो रहते हैं। अब इसमें इंसानों में भी ख़बीस किस्म की दुनिया होती है ना, जो लोगों को देखते नहीं है, जो बात है मुँह से निकाल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, मतलब अजीब किस्म की कैफियत बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी हमारी हिफाजत फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, दूसरे नंबर पर जो मैं नोट करता हूँ, अगर आपका कोई मुर्शिद नहीं है, या आप किसी के मुर्शिद हैं, आप उसके वज़ाइफ़ करते हैं, चंद दिन आप वज़ाइफ़ करते हैं, आपको खुशी होती है, उसके बाद थोड़ी सी तड़प कम हो जाती है, तो आप वो वज़ाइफ़ जब छोड़ते हैं तो उसकी रिजत हो जाती है। और रिजत ये क्या होती है, मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं,
5वें या छठे दिन आप अल्लाह का एक ख़ास मकाम है, जब भी आप वज़ाइफ करते हैं उसकी रूहानियत, उसकी बरकत आपको मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन वो जब फिर एक ऐसा मकाम भी आता है, वो इतना रूहानियत आपको मिल जाती है, अगर आप किसी को लाश भी मिलाते हैं, जैसे कहते हैं पख्तों में लाश मिलाओ खाना, ठीक है। तो जब आप किसी को हाथ भी मिलाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ताकत उसको दिखाते हैं। जब आप किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो अगर आप ये ज़हन के अंदर सोचते हैं कि मेरी रूहानियत उसको नज़र है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी वहाँ पर दिखा देते हैं। तो मोहतरम सामाईन, जो लोग वज़ाइफ शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके मुर्शिद के ऊपर आपको यकीन नहीं रहा, आपकी तवज्जो नहीं है या आपका मुर्शिद आपको तवज्जो नहीं देता, तो आप दूसरा मुर्शिद बना लें, लेकिन वज़ाइफ फिर भी ख़त्म ना करें, उस मुर्शिद की इजाज़त से चलाएं। मोहतरम सामाईन, मैं आपको अपना बताऊं, मैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन 14 या 15 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुर्शिद से, अपने वालिद साहब से, अपने जितने भी हमारे जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया बुज़ुर्गों ने, तो मैं उनसे मशवरा करता हूँ, क्योंकि अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ हरम शरीफ का। तो मैंने अभी भी अपने मुर्शिद से 2 वज़ाइफ की मैंने ख़ास इजाज़त ली है, जो वहाँ पर मैं जाके 7-7 दिन के अंदर मैं उनकी ज़कात अदा करूँगा, उनका चिल्ला अदा करूँगा। तो आज ही मैंने उनसे इजाज़त ली और सारे लवाज़मात उन्होंने मुझे उसके तय भी कराए हैं। तो मोहतरम सामाईन, जब आप वज़ाइफ करना छोड़ते हैं तो फिर वो उसके ऊपर आपके ऊपर बोझ भी आता है, जिस्म आपका तंग हो जाता है। इस दौर के अंदर ये 2022 है, इसके अंदर जादूगर इतना कोई मजबूत कोई किस्म के होते हैं जो वहाँ से जादू करता है, फट उसके ऊपर रिज़ल्ट देता है, वरना ऐसा नहीं होता मोहतरम सामाईन। ऐसे जादूगर बहुत कम हैं जो उधर से जादू करते हैं, फिर वो फ़ौरन मरीज़ बीमार हो जाता है या फिर दूसरे मामलात होते हैं। अच्छा, इस रिजत के साथ इंसान बीमार भी हो जाता है, पागल भी हो जाता है, मरने के काबिल भी हो जाता है, या फिर ज़हन उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं लगता कि जो उसके मुंह में बात आती है निकाल देता है, गुस्सा आता है वो कर देता है, मतलब जो भी उसको समझ आती है अपनी तरफ से वो सही कर रहा होता है, लेकिन मामलात उसके उलझे हुए होते हैं। तो अगर इस तरह के कोई मामलात खुदा न खास्ता आप या आपके ख़ानदान में हैं, तो आप उसका इलाज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ख़ुद कर सकते हैं बआसानी। मैं आपको बताता हूँ, इजाज़त भी देता हूँ। मोहतरम सामाईन, एक तेल की बोतल आपने लेनी है, सरसों की तेल की बोतल हो, दूसरा पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। होने के बाद आप मरीज़ को अपने सामने बिठाइएगा। जिस मरीज़ के ऊपर जिन्नात की अगर हाज़िरी भी होती है तो तब भी घबराना नहीं है। आपने उसको सामने बिठाना है, उसको बावुज़ू करा लेना है, वुज़ू उसका होना ज़रूरी है, और आमिल साहब का वुज़ू भी होना चाहिए, और उसकी हवा मज़बूत भी होनी चाहिए। अब आमिल से मुराद जो बंदा या बंदी जिसका इलाज कर रहा है उसके अंदर दम खम होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जब वो आंखें निकाले और उसकी वहीं पर पेशाब भी बाज़-औक़ात मैंने ऐसे आमलों को देखा है, उसका निकल जाता है या चप्पल छोड़ कर भी भाग जाते हैं उस घर से। मैंने ऐसे आमलों को भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उन मरीज़ों का इलाज भी किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़कीर का भरम रखा है। तो मोहतरम सामाईन, आपने मरीज़ को सामने बिठाना है, वज़ू करवा लेना है, और थोड़ी सी खुशबू लगा लेनी है। पानी और तेल आपने साथ रखना है। सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ, 3 दफ़ा आपने तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आप अपने ऊपर दम कर लेंगे, ताकि उसकी कबाहत आपके ऊपर ना पड़ जाए। ये करने के बाद आपने फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने आयतुल कुर्सी 71 मरतबा पढ़नी है। 71 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आप पहुँचेंगे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आप इस लफ्ज़ को 3 दफ़ा दोहराएंगे। अगर इसके दरमियान उसकी हाज़िरी हो जाती है, वो आपको तंग करता है कि आप हमें ना करें, हम जा रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं, तो आप ये पढ़ना बंद कर दें। तो जब आपको लगे कि आप मुतमईन हो गए हैं, तो फिर आप उससे बात करना शुरू करें, वरना आप कच्चे काम नहीं करें। और कोशिश करें जो आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम के, उस वक़्त आप छुरी या चाकू अपने पास रखें, उसके ऊपर दम करके आप मरीज़ के ऊपर एक कड़ा लगा दें, ताकि उसके जो मामलात हैं आपके ऊपर ना पड़ें, या दूसरे साथ में जो दूसरे मरीज़ बैठे होते हैं या दूसरे लोग होते हैं उनके ऊपर ना पड़े। अच्छा, इसके साथ एक कोशिश आपने दूसरी भी करनी है कि जब आप किसी का इलाज कर रहे हो तो उस वक़्त आप छोटे बच्चों को उस कमरे से बाहर निकाल दें और कमरे को बंद कर दें। मरीज़ के साथ 1 या 2 लोग वहाँ पर होने चाहिए जो मरीज़ को संभाल सकें, बाज़-औक़ात बेहोशी होती है। तो उसके बाद जब वो बात नहीं होती, मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे होते हैं, बात नहीं होती, हाज़िरी की पोजीशन नहीं बनती, तो आप तेल और पानी के ऊपर दम करेंगे। ये सिर्फ 3 दिन आपने अमल करना है। उसके बाद आपने पानी उसके ऊपर छिड़काना भी है, पानी उसको पिलाना भी है।
और इसी तरह आपने ये सिर्फ 11 दिन ये तेल और पानी वाला अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ आपका बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है। इसके अंदर किसी लवाजमात की मुझे फ़ोन करने के, व्हाट्सएप पर रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये इंशाअल्लाह ताला कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी बताऊँगा कि आज 2-3 दफ़ा ये लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया। ज़मादा पारा ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम